Neera Serene here at Om Karma, your spiritual coach. From the segment Spiritual Gym, today I'm going to be talking about the path of non-control. देखने में जनरली ये आता है कि हम हर चीज़ को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है दैट वी वांट थिंग्स टू बी कंट्रोल्ड इन आवर लाइफ। हम चाहते हैं हर चीज़ को हम कंट्रोल करें, व्यक्ति विशेष, घर को, एनवायरनमेंट को, सिचुएशंस को, लोगों को, या फिर जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, बच्चों को, हर चीज़ को हम चाहते हैं कि हम अपने कंट्रोल में रखें। बहुत लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कंट्रोल की, बिलीव मी। क्या सही है कंट्रोल करना? क्या अगर हम सोचें कैन वी एक्चुअली कंट्रोल? क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? सर का जब बाल अगर टूटता है उसको तो हम कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। उम्र जब हमारी ढलती है क्या हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं? हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिससे विलम्ब आ जाए या जिससे डिले आ जाए, बट इन एक्चुअलिटी कैन वी एक्चुअली कंट्रोल? एवरी वन ऑफ अस, बिलीव मी, वी आर ऑल different souls. We are the same light, but we are having and undergoing a different soul journey. Our soul call, our soul learnings, the karmic dissolving, everything is very different. तो किस तरह से हम किसी और की सोल जर्नी को, किस तरह से किसी और की ज़िंदगी को हम कंट्रोल कर पाते या कर सकते हैं, या हमें करना चाहिए? हमें जो लगता है कि सही है या गलत है, हम चाहते हैं कि उस हिसाब से दूसरे की ज़िंदगी में भी वो चीज़ें अप्लाई हो, बट इज़ इट पॉसिबल? और क्या ऐसा हो पाता है? एंड व्हेन दिस डजंट हैपन, इट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट गिव्स अ लॉट ऑफ एंगर, and it gives a lot of resentment, and these are real not good things for life. These make your life more complicated. So why can't we loosen control? क्यों नहीं हम बंद मुट्ठी को खोल देते और जो जैसे हो रहा है we can just be an observer and watch it, or we can be just witnessing the whole thing. और जहाँ लगता है कि हद से ऊपर या हद से ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे अपनी इंटरवेंशन या वहाँ पे कोई सलाह या सजेशन हम दे सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है, हमें लगता है कि शायद किस्मत ये करा रही है, शायद यही लिखा है, मे बी दिस इज़ द डेस्टिनी, दिस इज़ द फेट। सो इफ़ इट इज़ द डेस्टिनी एंड इफ़ इट इज़ द फेट, बहुत लोगों का ये मानना है, सो डू वी हैव अ कंट्रोल ऑन इट? वी डोंट। देन व्हाट इज़ इट दैट वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल? हम अपने आप को ही कंट्रोल कर लें, और वो भी कंट्रोल करने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू अगर हम अपने आप को ही तब्दील कर लेते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गुस्सा ही हमारे अंदर आ रहा है, क्या हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं? इवन इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस टू डू इट। और अगर हम उसे कर लेते हैं तो सही है, लेकिन कितने लोग उसको कर पाते हैं? इट्स जस्ट एट द स्पर ऑफ द मोमेंट दैट देयर इज़ एंगर एंड देयर इज़ सच एन आउटबर्स्ट। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि यू नो व्हाट हैपन्स इज़ दैट लॉट ऑफ पीपल हु आर परफेक्शनिस्ट्स, they do not want to delegate anything, they do not want to give anything to anyone, because they feel जिस तरह से वो खुद कर सकते हैं, जिस perfectionism से, वो कोई और नहीं कर पाता। तो वो एक कंट्रोल हर चीज़ को करने का जो होता है, that takes a big toll. I have been a perfectionist all my life, and believe me, when I realized over a period of time that this perfectionism, this control of doing everything the perfect way, the right way, has taken such a big toll on my mind, on my physical body, and so also my emotions. I absolutely opened everything. जिसे कहते हैं ना, अपनी मुट्ठी को खोल देना, जिसे कहते हैं लूजन कर देना उस कंट्रोल को। I am much, much better off since then when I did this and applied this in my life. So the whole thing is of application. कुछ दिनों के लिए कंट्रोल को रिलीज़ करके तो देखिए, कुछ दिनों के लिए अपनी बंद मुट्ठी को खोल के तो देखिए। You will experience your own self to being more calmer, to being less conflicted,
and being less negative. Try it and experience it. And if you feel that you're feeling more healthier in your mind and in your emotions, then make it a spiritual way of living. Make it a part of your life. And this is what my endeavor and my effort is, to help you, to guide you, to go on to this beautiful journey. Thank you so much, and loads of love.